जी। जी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा है जो कि 30 साल का है तकरीबन माशाल्लाह। हुँ, हुँ। लेकिन वो थोड़ा उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। पहले वो बहुत परेशान रहता था, उसको नींद नहीं आती थी। अच्छा। नींद नहीं आती थी तो उसने खुद से मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। हुँ, हुँ। मुख्तलिफ दवाइयाँ। वो कुछ ऐसा था कि एक दवाई का फ़ायदा रहता है, फिर वो छोड़ के फिर दूसरी दवाई, फिर यूँ ही करते-करते कुछ अर्सा पहले उसने एक और एल्प एल्प जो दवाई है वो हुँ, खानी शुरू कर दी थी। ठीक। तो उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आने लग गया। जब हमें महसूस हुआ कि ये नॉर्मल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा सोता रहता है और चिड़चिड़ापन है हुँ, हुँ। और अपनी वाइफ़ को और बेटी को भी तवज्जो नहीं दे रहा। जी। तो फिर हमने उससे छुटवाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। फिर एक दिन जो है उनको कहा कि छोड़ दो ये, तो काफ़ी हंगामा चल रहा था घर में। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने छोड़ दी है और इस बात को अ, समझ भी गया है कि ये नहीं ठीक वगैरह। हुँ, हुँ। लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं आपको डॉक्टर के लेके जाती हूँ, आपको हम कोई प्रॉपर इलाज करवाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने को नहीं मानता हुँ, हुँ। और वो ये कहता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और एक बात ये है कि जब वो ये हेल्प खा रहा था, हुँ, तो हुँ। उन दिनों में उसकी जॉब करता था, वो एक स्कूल में पढ़ा रहा था। जी। वहाँ से उसकी वो भी छूट गई और क्योंकि वो 2-2 3-3 टैबलेट्स खाने लग गया था, उसकी वजह से उसको सारा दिन चिड़चिड़ापन उस पे रहता था। तो फिर जो है वो छूट गई, तो उसकी ज़ाहिर है जॉब छूटने से भी एक स्ट्रेस आ जाता है, हुँ, हुँ, स्ट्रेस हुँ। शुरू हो गया था। ठीक। तो बाकी ये कि वो एमएस कर रहा था, थीसिस लिख रहा था, इतना अच्छा। अच्छा पढ़ता था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये तो बताइए। अब ये है कि यार जी, 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 प्लीज़। आप बात जारी रखिए। अब तो हुँ। ये है कि हेल्प उन्होंने छोड़ दी है हुँ, हुँ। और वैसे कुछ उनकी रवैया भी बेहतर हुआ है। हम इधर ले गए थे एक साइकियाट्रिस्ट के पास, उन्होंने शिज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन सजेस्ट की थी, अच्छा, जो कि अच्छा। उन्होंने 1 हफ्ता खाई सिर्फ। और फिर उसके वो भी बहुत मुश्किल से हमने उनको वो शुरू करवाई थी, बताकर कहता था दी? नहीं खानी। बताकर या बगैर जी, बताए? मैंने जी कहा एक दिन बगैर बताए दी थी, हुँ, हुँ। लेकिन अगले दिन बहुत तरीकों से मुख्तलिफ तरह माइल करके जो है उसको मनाया था। तो उसने ये कहा कि आप मैंने पूछा आप क्यों नहीं खाना चाहते? हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि अम्मी ये मोटा मोटा कर देती हैं, यानी कि ओबेसिटी हो जाती है इंसान को और ये बात हकीकत है। अच्छा य पहले 2 साल पहले भी एक दफ़ा उन्होंने शुरू की थी, कोई ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास से लेके जाते थे, अ तो उन दवाइयों से भी वो काफ़ी हेल्दी हो गए थे। राइट। अच्छा, तो मुझे वो जो कि एक ये बात बताइएगा। आई एम सॉरी, ब मैंने आपकी बात में सुनते कोई हुए बात नहीं। क्या ये मैरिड है? जी, मैरिड है, मैरिड है। बेटी भी है बेटी माशाल्लाह, भी 2 है। साल की बेटी राइट, है। राइट। जी। अच्छा, हमारे साथ जैसे आपका राब्ता हुआ, आपने हमारा ये शो देखा और आपने राब्ता किया। जी, जी। जी, जी। राइट। तो अ, मुझे जी। बहुत अच्छा लगा आपका शो और डॉक्टर सदाकत हुसैन साहब की भी मैं वीडियोज़ जब से मेरा बेटा बीमार हुआ था 1-2 साल की बात है, मैं ना शुरू में काफ़ी सुनती थी, फिर ये बीच में थोड़ा नॉर्मल रह गया तो छोड़ दिया। हुँ, हुँ। अब जब दोबारा से हुआ तो मैंने विलिंग वेज का काफ़ी सब प्रोग्राम सुनती हूँ, डॉक्टर साहब की बात और आप लोग या जो भी मैडम बैठी होती हैं डॉक्टर्स, जी, जी। उनकी भी सुनती हूँ और बहुत उससे मुझे तसल्ली हुई कि इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब तो मैं रेगुलर हुँ, कहीं हुँ। शायद कोई मेरे से मिस हो जाती हो, यू जी। आस्क फॉर इट मी वाला प्रोग्राम भी मैं सुनती हूँ अच्छा, और अच्छा। ये जो आज है, ल ये भी मैं सुन रही थी आपका प्रोग्राम। बहुत बहुत तो बहुत मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूँ। बहुत जी। अच्छा लगा। बड़ा एक नेचुरल आपका जो फ़ौरी रिस्पॉन्स है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। यानी असल में हम जी, भी ये जी। चाहते हैं कि इस शो के ज़रिए बराह रास्त अपने लोगों से पेज पर जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और बहुत सारी इसकी शेयरिंग होती है, तो वो सारे लोग हमारे साथ जब राब्ते में आके आप ही की तरह अपना मसला लिख कर, जी, बोल कर, जैसे भी डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करने से ही तो जी, रास्ते निकलते हैं। और विलिंग वेज़ जी, जो जी, है जो कि जिसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो ये आमादगी के रास्ते हैं। आमादगी के जी, रास्तों पर जी, कैसे किसी को गामज़न करना है, ये सीखा जा सकता है। तो जी, आप जी, हमारे साथ जी। रहिए और मैं और जहाँरा अभी आपके इस कॉल की सर रोशनी में। मैं एक क्वेश्चन है मेरा, जी। वो ये कि मैं कैसे अपने बेटे को आमादा करूं कि वो काउंसलिंग के लिए मेडिसिन तो वो नहीं खाते और वाकई जब सब हमें 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता उन्होंने मेडिसिन दी तो वाकई वो एकदम से मोटा होने लग गया और उसको समझें कि जैसे एक इंसान को फोबिया या मुझे उसके लिए अल्फाज नहीं आते कि वो इतना ज्यादा बस इस बारे में कॉन्शियस है कि मैं किसी तरह मोटा ना हूं, मैं हुँ। स्लिम रहना चाहता हूँ। ठीक, तो ठीक, इसलिए वो नहीं खाते। तो काउंसलिंग भी मैं अपॉइंटमेंट भी लेना चाहती थी,
ठीक। लेकिन मैं नहीं ले पा रही कि पता नहीं मैं ले लूं और वो ना माने तो फिर क्या हो। बिल्कुल तो सही। इस वजह से उनको कैसे आमादा करें, मैं ये सीखना चाहती हूँ। मैं अभी आपकी कॉल के फ़ौरन बाद जहाँ से जो बात मेरी होगी वो आप सुनिएगा जी और उसमें आपको जी इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे कि कैसे क्या-क्या करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपके जी। कॉल करने के लिए। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया थैंक जी। यू सो मच। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जी, कितनी खुशी होती है कि जैसे एक बिल्कुल उनने प्रोग्राम से बराह रास्त कनेक्ट होते हुए जी। अपने अपने मसले को डिस्कस किया और दरअसल यही हम चाहते भी हैं कि आपका कोई भी मसला हो तो आप हमसे आके खुल के इज़हार कीजिए। उन्होंने नाम नहीं अपना बताया, एग्जैक्टली आई रियली लेकिन अप्रिशिएट हुँ, कि उन्होंने अपने मसाइल को आइडेंटिफाई भी किया मोहसिन साहब, जी, और फिर उनको लगा कि इट्स द राइट फोरम टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। जी, बेसिक तो पर्पस भी हमारा यही है। जी, जी, ये जो हमने डिफरेंट टाइम स्लॉट डेडिकेट किए हुए हैं जी, ताकि आपकी उन मसाइल पे बात हो जो बेचैनी पैदा करते हैं आपके अंदर, एग्ज़ैक्टली, और फिर उसका कोई गलत हल ना आप तलाश करें जो कि अमूमी तौर पे मुआशरे में हो रहा होता है। जैसे अभी इन्होंने ही जी, अपनी जो सवाल के अंदर 2-3 ऐसे मसाइल की तरफ मज़ीद निशानदेही की। जी, जी, मेन जो मसला इन्होंने सबसे पहले 3-4 हिस्से हैं इनके क्वेश्चन के। जी, पहले हिस्से में तो इन्होंने कहा कि उसे नींद नहीं आती थी। हुँ, हुँ, अच्छा, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम आजकल के दौर में, जो हुँ, स्लीप डिसऑर्डर है ना, ये हुँ, बहुत सुनने को मिल रहा है। हुँ, और उसकी जो मेन वजह है, पहले मैं इसको एड्रेस करूँ और उसके बाद ये कि उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए जी, और रिलैक्सेंट पे दूसरा हिस्सा वो था, और तीसरा ये है कि डायग्नोसिस बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकला, जी, और अब वो दवाई और काउंसलिंग पे कैसे आमादा करें। जी, तो पहले तो, क्योंकि जितने हमारे व्यूवर्स हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बताऊँ मोहसिन साहब के जो स्लीप डिसऑर्डर है, हुँ, 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 इंसोम्निया, हुँ, हुँ, ये आजकल के दौर में बहुत कॉमन है। हुँ, और उसकी वजह ये है कि हमने कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम तो रोज़मर्रा में यहाँ पे मिल रहे होते हैं ना, जैसे पेशेंट हुँ, से आप भी, मैं जी, भी, हम सब जी, लोग, तो लोगों ने ये समझ लिया है कि सारा दिन जब हम काम करते हैं हुँ, तो जो रात का टाइम है, जो कि बेसिकली आराम का टाइम है, हुँ, तो वो कहीं ना कहीं पे ये सोच बैठते हैं कि वो मी टाइम है। हाँ। वो एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कि मैं अब कोई मंचिंग भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ मैं मतलब कोई, असल में एन्जॉयमेंट या प्लेयर का टाइम वो सोने वाला वो टाइम। सोने का टाइम, तो हाँ, उसके हाँ। अंदर मैक्सिमम जो चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है ना, और हुँ, किए जा रहे होते हैं, वो अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ किए जा रहे होते हैं। हुँ, जबकि हमारी जो ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत है, उसके लिए 8 से 10 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है। हुँ, और नींद हुँ। जो है, ये एक नेचर की तरफ से ही एक, हमें समझें कि एक तोहफ़ा ही है। जी, जैसे, और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक भूख प्यास, जी, नीड है ये बेसिक जी, हमारी। जी। मगर जब हम इसे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ऑब्वियसली फिर प्रोटेस्ट करता है ना, हुँ, आपकी बॉडी भी करती है और आपका ब्रेन भी करता है, जी, ज़हनी सेहत भी ख़राब और जिस्मानी भी ख़राब। जी, जी। तो जब नींद ख़राब होती है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक जिसमें हम खुद उसको सेट करते हैं, जैसे अचानक हमारी आँख खुल जाती है अपने टाइम पे ही ना, तो हुँ, हुँ। बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जी, जब वो डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ-साथ फिर हमें लगता है कि शायद ये कोई ज़रूरी नहीं है इसको सेट करना। तो हुँ, हम क्या करते हैं कि ऐसे ही बस कोई 4 घंटे, 3 घंटे, और लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं कि मेरी नींद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं तो बस 4 घंटे में उठ जाती हूँ, जी, काम जी। करती हूँ। हाँ, बड़े फ़ख्र से बताते हैं, सही जी, बात कह तो रही हैं। हुँ, उसको वो समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर हुँ। एक टाइम आता है कि आपके अंदर बाकायदा बेचैनी, इंतशार, सोचों की खराबी, मनफी ख़्यालात पैदा होना शुरू हो अच्छा, जाते वो हैं। उससे लिंक नहीं कर पाते कि ये पीछे इसकी वजह क्या है? हाँ, एग्ज़ैक्टली, और हुँ, ना ही उस पे काम करना चाह रहे होते हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, जैसे अब लोग जो हैं कॉमन सेंस से इसको कैसे सॉल्व करते हैं मोहसिन साहब, हुँ। फ़ौरन से पहले जाके किसी भी फार्मेसी से वो रिलैक्सेंट पकड़ते हैं। आसानी से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती हैं कि ओवर जी द नींद काउंटर। नहीं आ रही। हुँ, हुँ, अच्छा, फिर कुछ ऐसी भी होती हैं, जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाएँ और जाके सिम्प्टोमेटिक जब आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, बताते हैं, हुँ। जिस्म में दर्द है, सर में दर्द रहती है और नींदर भी सही नहीं आंदी, जी, ते डॉक्टर साहब जी। की करदे ने कि नींदरा नहीं आउंदियां। नींदरा नहीं आंदी है, तो जी, डॉक्टर साहब की जी। करते हैं कि वो पेन एक्स के साथ-साथ फिर कोई रिलैक्सेंट भी लिख देते हैं, हाँ। और पेशेंट कहीं न कहीं पे उसको ये समझ बैठता है कि ओहो दैट्स द राइट सॉल्यूशन। और अच्छा और डॉक्टर ने स्टार्ट करने पे तो लिख दिया हाँ, और हो सकता है डॉक्टर कहीं मेंशन कर दे फॉर 5 डेज़ या हाँ। 7 डेज़ पर फिर उसका एंड जो है ना, एंड टाइम, बिल्कुल। वो हाँ, नहीं आता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, कि अगर डॉक्टर मेंशन भी करे कि फॉर द 7 डेज़, हुँ, मगर जो पेशेंट है उसे लगता है कि हाँ, ये तो कुछ मज़े की चीज़ है, ये है मेरे मसाइल का हल। हुँ, हुँ, और फिर जैसे अभी ये खातून बता रही थी कि इन्होंने फिर वो लेना शुरू हो गए, 1 से शुरू हुई और 3-3 लेना शुरू हुए। हुँ, अब हुँ। उसके बाद देखें कि मसाइल बढ़े, यानी जी, अगर उनकी जॉब थी तो वो ख़त्म हो छूट गई, छूट गई, हाँ। डिसफंक्शनैलिटी आ गई, जी, क्योंकि जी, डिपेंडेंसी आ गई। जी। अब ये वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि आप
एडिक्टिव हो जाते हैं ना। अच्छा, हैं भी मैरिड, ज़िम्मेदारी घर घर की भी, हाँ। बेटी भी है, हुँ। तो उस ऐसे सूरत-ए-हाल में और फिर किसी के पास गए तो उन्होंने साइकियाट्रिस्ट ने उनको स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस भी जो कि देखना पड़ता है कि बाज़ औक़ात जो कोई साइकोसिस के सिम्पटम्स हैं, वो ड्रग इंड्यूस्ड मिक्स्ड साइकोसिस से होते भी होते हैं। हैं, जी, मिक्स्ड जी, होते हैं मिक्स होते हैं। और नेचुरली स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर भी होते हैं। इस पे एक बड़ा कारामद प्रोग्राम जिसका मुझे बड़ा फ़ीडबैक आया, डॉक्टर सदाकत अली ने पिछले दिनों हुँ। इस बारे में एक जो स्पेशल शो था वो किया जी, और उससे इतनी रोशनी फैली जी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जहाँ बगैर बताए पेशेंट को ऐसे पेशेंट को दवाई दे रहे होते हैं। जैसे कि हाँ। इन्होंने भी बताया कि इन्होंने कोई एक आध दिन बगैर बताए दी, फिर बता के दी, हुँ। लेकिन फिर वो लेते नहीं थे और असल उन्होंने ये भी बताया कि वो उनके ज़हन में ये है कि ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं वो मोटा करती हैं। जी, जी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है बेसिकली जब कोई नॉर्मल होता है, ज़रा बेहतर फ़ील करता है, तो हुँ। हम ओवर ईटिंग की तरफ भी जाते हैं। एक्चुअली साइकियाट्री की दवाइयाँ तो मोटा नहीं करती, जी। पर चूँकि आप उससे पहले एक डिप्रेसिव फ़ेज़ में या किसी ऐसे फ़ेज़ में होते हैं जो कि अच्छा फ़ेज़ नहीं होता, हाँ, मेंटल स्टेट खाना-पीना अच्छा नहीं होता, कंप्रोमाइज़ होता है तो आपका। खाना-पीना आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता हुँ। है। जी। अच्छा, लेकिन फिर जब आप नॉर्मल होते हैं, तो आप फिर ज़्यादा खाते हैं। उस मौके पे ज़ाहिर है कि ये सीखना होता है कि एक नॉर्मल डाइट कैसे है। वो जो दवाइयाँ हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको मोटा कर देंगी। एग्जैक्टली ये हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की मोहसिन साहब, दिस इज़ वेरी कॉमन हुँ, प्रॉब्लम। हुँ। यानी हमारा तो क्योंकि काम ही ज़हनी मसाइल और नशे के मरीज़ों पे है, तो हर फैमिली या हर मरीज़ को ये लगता है कि मेरी मुझे दवाइयों ने मोटा कर दिया है। जबकि मोटा बेसिकली आपके आपका पुअर लाइफस्टाइल कर रहा होता है, या आपके एग्ज़ैक्टली। ओल्ड पैटर्न्स कर रहे होते हैं जो बिफोर ट्रीटमेंट आपके डेवलप हो चुके होते हैं। आप कोई भी मेडिसिन ले लें, किसी भी, आप फीवर फ्लू की भी मेडिसिन लें, तो वो आपको स्लाइटली सा काम करती है, स्लो करती है, हुँ, जिसके हुँ। बाद हमने उसको मैनेज करना होता है। और जैसे ही आप बेहतर होते हैं तो उसमें वॉक, जॉग, रेगुलर एक्सरसाइजेस ये बहुत ज़रूरी होता है, हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल कितनी ऐसे क्वालिटी ऑफ फूड, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा, पोर्शन डाइट। जैसे कि डिप्रेशन का फ़ेज़ या स्ट्रेस का जो फ़ेज़ होता है, उसमें भी हम ज़्यादा खा रहे होते जी, हैं। हम बिल्कुल। हमारी नींद पूरी ना हो, तब भी हम ज़्यादा खाते हम हैं, अपने मूड्स को ना मैनेज फूड करने के की साथ हाँ, बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जी। और उसके बाद फिर जब वज़न बढ़ता है तो हमारा फिर सारा जो है ख़्याल है वो उधर जाता है। दवाई की तरफ हाँ, जाता है। मतलब हमारा कुछ भी फिर हो तो हम सोचते हैं कि वो जो दवाई है ना हाँ, ये उसका किया धरा है। उसका। अच्छा, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पर उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया हुँ। वो ये है कि जी वो आमादा नहीं है, काउंसलिंग पे कैसे हम आदा हेल्प की? लेने के लिए आमादा नहीं है। जी। अच्छा, इसमें मैं मोहसिन साहब, जैसे अब इंटरनेशनली भी ना हुँ, पूरी हुँ, दुनिया में इस चीज़ पे काम किया जा रहा है हुँ, कि अगर कोई आइडेंटिफाइड पेशेंट है आपके घर में, हुँ, हुँ। तो पहले के दौर में क्या होता था कि वो सिर्फ पेशेंट ही का मसला होता था जी, जी, और उसी के कुछ करने का काम होता जी, था। तो अब जी, तो ये है कि अगर आपके घर में आपको आइडिया है कि ये मसला है और ये मरीज़ है, तो हम फैमिली को कहते हैं कि पहले आप सीखें जी। कि आपने इसको मदद कैसे करना है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम मरीज़ को सिखाते हैं कि उन्होंने मदद लेनी कैसे है। अब ये जो हेल्प सीकिंग बिहेवियर किसी जी, मरीज के अंदर पैदा करना है, जी, देखें डायबिटीज का मसला है ना, या जी, कोई चोट लगती है पाँव पे, कोई जिस पेट के अंदर दर्द होती है, ऐसे में मरीज को मदद के लिए आमादा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जी। वो तो पेन खुद ही उसको आमादा कर रही है। एग्ज़ैक्टली, वो आ बिल्कुल, जाएगा क्योंकि बिल्कुल, उसका दिमागी निज़ाम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर दिमाग से मुतल्लिका कोई बीमारी है, जी, तो उसमें क्या होगा कि जो इर्द-गिर्द हैं, जैसे जी, हमारी आँखें हमें हमारे चेहरे को नहीं देख रही होती, ऐन इसी तरह हमारे जो रवैये हैं, वो हम नहीं देख रहे होते, वो दूसरे देख रहे होते हैं। जी, और हमारे जो घर वाले हैं या प्यारे हैं वो जब कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तो जो मरीज़ होता है, जी। उसका तो दिमागी निज़ाम जो है मुतासिर हुआ हुआ है। हाँ, वो एग्ज़ैक्टली। कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये आपको कुछ हो गया है। आपको अच्छा, अब हुँ, इलाज में ताख़ीर भी इसी वजह से होती है ना। हुँ, अब देखिए अभी इसी क्वेश्चन में कि वो उनको लगता था कि डिस्टर्ब स्लीप है, हुँ, हुँ। फिर वो एडिक्टिव हो गए बेंजोस्टाइज़पिन के, जी, उसके बाद में थोड़ा डिसफंक्शनल लाइफ आई है, हाँ, अब शिज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है। तब आप ये देखें कि इस सर्कल के अंदर ये हाँ। जो टाइम था, इसमें लॉसेस भी ऑब्वियसली बहुत हुए होंगे, जी, हेल्थ लॉस जी, सबसे पहले, रिलेशनशिप। तो इसके अंदर फैमिली वेट कर रही होती है कि पेशेंट इनिशिएट करे, जी, पेशेंट खुद अपना हल निकाले। जी, जी। लेकिन किसी भी बीमारी में, ख़ास तौर पे ज़हनी मसाइल में, आप सब ये ज़हन में रखिएगा कि मरीज़ इनिशिएट नहीं कर सकता। और उसको हेल्प सीकिंग बिहेवियर उसके अंदर डेवलप करने के लिए पहला जो काम है वो भला कौन करेगा? फैमिली मेंबर्स। वो फैमिली मेंबर से बात शुरू होगी। हाँ, जैसा कि आप देखिए कि ये जो कॉल है ये पेशेंट ने नहीं की,
मदर ने की। मदर ने की है। जी। अच्छा, जिस तक तकलीफ पहुंचती है, जी। जो उसको पहचान रहा होता है, हुँ। बात तो वही शुरू करेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, फिर जैसे वो बात शुरू भी करेगा, फिर वो सीखेंगे, हुँ, तो वो अपने रवैयों पे काम करेंगे कि मैंने अपनी बात में तासीर कैसे पैदा करनी है। हुँ। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, जी, कि जी। जब मैं बात करूँ वो इतनी पुरअसर हो हुँ। कि जो मरीज़ है वो ना कह पाए, जी, जी। और उसके बाद वो खुद कहे कि हाँ ठीक है, मुझे मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फिर होगा ये कि फैमिली से काम शुरू होगा। जी, फैमिली सीखेगी कि कैसे इंटरवेंशन करनी है। उसकी कई शक्लें हैं, प्रोसेस इंटरवेंशन, फैमिली इंटरवेंशन और कई केसेस में क्राइसिस इंटरवेंशन। जी। तो ये जो किसी की ज़िंदगी में मुदाखलत करना है, उसकी इस्लाह की खातिर, उसकी बेहतरी की खातिर, ज़िंदगी बचाने की खातिर एट टाइम। ये सीखने वाला काम है। हुँ। और ये सीख कर ही किया जा सकता है, क्योंकि बगैर सीखे अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा? ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे। ताल्लुकात ख़राब होंगे, जी, नुकसान होगा, और फिर बीमारी बढ़ेगी। बीमारी बढ़ेगी और हुँ, इलाज मुकम्मल नहीं हो पाते जी। ऐसे सिचुएशन में। और एक और चीज़ भी मैं ये कहूँगा कि बाज़-औक़ात जो लैक ऑफ नॉलेज है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि कोई 2 साल पहले भी उन्होंने कोई साइकियाट्री की दवाइयाँ शुरू की थी, तो तब भी वो हेल्दी हो गए थे। हेल्दी बमानी मतलब ओवरवेट होने की बात ओवरवेट कर हो रही गए थे, थी। वज़न बढ़ गया था। वज़न बढ़ गया था। हुँ। अच्छा, अब इस पे भी ये है कि जितना मालूमात हासिल करते जाएँगे ना, जी। उतना ही ज़्यादा आसानी होगी।